ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 7। पाठ 7 का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति की ये परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में पाठ से संबंधित जो भी विषय होते हैं उन सभी को समझा जाता है, साथ ही जो फॉर्मूले होते हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है उदाहरण के साथ, ताकि प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे या फिर परीक्षा में जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे उनको आप आसानी से हल कर पाओ। तो जो भी विषय हैं, जो भी फॉर्मूले हैं, उन सभी को इस परिचय वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। इस परिचय वाली वीडियो के अलावा इस पाठ की जो भी अन्य प्रश्नावलियां हैं, ठीक है, अन्य वीडियोस हैं, उनकी अलग अलग वीडियोस बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिए गए हैं। सभी को देखना, अच्छी तरह से समझना। इस वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति का परिचय शुरू करते हैं अगले पेज से। कक्षा 9वीं में भी निर्देशांक ज्यामिति आई थी, वहां पर हमने बहुत बेसिक डिटेल्स को समझा था। तो यहां पर जो भी निर्देशांक ज्यामिति हमारी होती है उसकी कुछ मूल धारणाएं, मूल विषय जो हैं उनको समझ लेते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति में इस तरह से एक लेटी हुई लाइन होती है, एक खड़ी हुई लाइन होती है। जो लेटी हुई लाइन होती है इसको कहा जाता है एक्स अक्ष, इसको कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारी खड़ी हुई ये लाइन है इसको कहा जाता है वाई अक्ष, ठीक है। एक्स वाली रेखा और वाई वाली रेखा, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहां पर जब भी एक दूसरे को ये काटती हैं, हमेशा ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती हैं। जहां पर भी काटती हैं इसको कहा जाता है मूल बिंदु, ठीक है। जहां पर भी ये एक दूसरे को काटती हैं ये होता है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। 0 0 ये इसके निर्देशांक होते हैं। अब मान लो जो भी हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, एक तरह से ये ग्राफ होता है, इस पे हमारा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से करते हैं, ये x हो गया हमारा, ये x डैश हो गया, ऊपर एक छोटा सा कोमा लगा देते हैं जो x डैश को शो करता है। इसी तरह से ऊपर हमारा ये वाला y हो जाता है और यहां पर y डैश हो जाता है। जो भी हमारा x अक्ष होता है इस पर हमारी जमा वाली संख्याएं भी होती हैं और घटा वाली संख्याएं भी होती हैं। जमा वाली इस तरफ होती हैं, देखो जैसे यहां पर हमारा क्या आ जाएगा भैया, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मेरा 1 हो गया, इसी तरह से 2 आ जाएगा। बहुत बेसिक चीज मैंने आपको ये बताई है। इसी तरह से y पर हमारे पास ऊपर की तरफ जमा वाली संख्याएं होती हैं जैसे मैंने आपको बनाई है, और नीचे की तरफ घटा में 1 आ जाएगा, घटा में 2 हो जाएगा, घटा में 3 हो जाएगा। और जो x अक्ष है उस पे इस तरफ हमारी घटा वाली संख्याएं होती हैं मूल बिंदु से। तो घटा में 1 हो जाएगा, उसके बाद घटा में 2 हो जाएगा, घटा में यहां पर 3 हो जाएगा। अब मान लो यहां पर हमारे पास कोई बिंदु दिया गया है, ठीक है, कोई भी बिंदु मान लो आप। मान लो यहां पर हमारे पास ये एक बिंदु दे दिया गया है, ठीक है। हमें बताना है इस बिंदु, जो भी ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या हैं। तो हम क्या करेंगे भैया, इस बिंदु को सबसे पहले जो भी हमारा y है और x है उससे तुलना करेंगे। तो देखो x पर इसका मान कितना है, घटा का 3 है, तो इस बिंदु का नाम रख देंगे, कुछ भी नाम अपनी तरफ से रख सकते हो। a हमने रख दिया है, इसका मान यहां पर घटा का 3 हो जाएगा। देखो a से यहां पर हम x अक्ष की तरफ आते हैं तो घटा का 3 हमें यहां पर मिल रहा है, तो घटा का 3, और यहां पर 2 आता है तो भैया इसको 2 हमें कर देना है। इस तरह से निर्देशांक लिखे जाते हैं किसी भी बिंदु के। जब भी आप निर्देशांक लिखते हो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जो भी x हमारा होता है, ठीक है, निर्देशांक जैसे मैंने a के लिखे हैं भैया, घटा का 3 और 2 लिखा है, हमेशा आपको x का मान ब्रैकेट में पहले लिखना है और y का मान आपने बाद में लिखना है। इसके अलावा 2 चीजें और यहां पर महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती हैं। मान लो हमारा कोई बिंदु है, वो x अक्ष पर है, x वाली रेखा पर हमारा कोई भी बिंदु होता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बना लेता हूं, जैसे ये वाला बिंदु मैंने बना लिया, ठीक है, ये तीर से मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये बिंदु मैंने यहां पर बनाया है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के जो निर्देशांक है ना, कोई भी अगर हमारा बिंदु x अक्ष पर है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी बिंदु x अक्ष पर होता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं भैया, x का जो भी मान होगा वो आपने रख देना है, लेकिन y का मान हमेशा यहां पर 0 यानी कि 0 होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर x अक्ष पर है तो जो y वाला मान होगा, दूसरा वाली संख्या होती है, वो हमेशा 0 होती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा कोई बिंदु y अक्ष पर है, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर हमारा बिंदु y अक्ष पर है, तो हमारा x का मान 0 होगा और y का जो भी मान होगा वो आपने रख देना है।
ठीक है। जैसे ही मैंने उदाहरण के लिए आपको ये बिंदु बनाकर दिखाया है, मैं दूसरा बनाकर दिखा देता हूं, लाल बिंदु मैं बनाता हूं। ठीक है, यहां पर आप देखो मैंने एक बिंदु यहां पर बनाया है, इसके निर्देशांक आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो। जो भी यहां पर हमारा x का मान है वो कितना है भैया, 3 है, तो हमने यहां पर 3 लिख दिया। और y का मान कितना होगा, अगर हमारा बिंदु इस x वाले अक्ष पर है तो y का मान हो जाएगा यहां पर 0। तो कोई भी बिंदु x अक्ष पर है उसमें y का मान 0 होता है, 0 होता है, 0 अंडा होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमारा कोई बिंदु यहां पर, मान लो हमारा ये बिंदु है यहां पर कोई y अक्ष पर है। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने ये लाल बिंदु लगाया है, ये कहां पर है, y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर मेरा यहां कहां हो जाएगा भैया, y अक्ष पर जो भी मेरा बिंदु होगा उसका मान x में तो 0 होगा और y का मान यहां से आप देख सकते हो 2 है, तो यहां पर हमें 2 लिख देना है। जो इंपॉर्टेंट बातें यहां पर मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया है तो बस इसमें 2-3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं और आसानी से सभी प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। अब कौन कौन से फॉर्मूले हैं, उदाहरण सहित उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, फॉर्मूला भी मैं आपको उदाहरण सहित बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला होगा मूल बिंदु से दूरी। आपको पता है मूल बिंदु क्या होता है, जहां पर x और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं और इसके जो भी यहां पर निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं, 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। अब मान लो हमें यहां पर कोई a बिंदु दे दिया जाता है, इसे a बिंदु के जो भी यहां पर निर्देशांक हैं वो 6 और 8 हमें दे दिए गए हैं। ठीक है, सिर्फ मान लेना है कि a के निर्देशांक हमें दे दिए गए हैं। हमें बोला जाता है कि जो भी हमारा ये a बिंदु है, ये a बिंदु इस मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है। अगर ये आपको पता करना है तो इसके लिए हमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा और फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं यहां पर मैं। जो भी मूल बिंदु होता है ना, मूल बिंदु को o से डिनोट किया जाता है, o से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये मेरा o हो जाता है और इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब यहां पर मुझे क्या करना है भैया, दूरी ज्ञात करनी है। किसकी भैया, O से A बिंदु की दूरी मुझे ज्ञात करनी है। तो मैं क्या लिखूंगा भैया, इसको लिखूंगा OA भी लिख सकता हूं या फिर मैं इसको, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, इसको मैं डिस्टेंस से भी, स्मॉल d जो होता है, छोटा वाला d होता है, उससे भी इसको दर्शा सकता हूं। OA के बीच की जो दूरी है उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर होगा x, उसकी पावर 2 करेंगे, उसके बाद जमा में हम y लिखेंगे, उसकी भी पावर 2 करेंगे और इनको डाल देना है भैया रूट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मूल बिंदु से अगर किसी भी बिंदु की दूरी आपको ज्ञात करनी है तो इस वाले फॉर्मूले का आपने इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप कहोगे भैया x क्या है, y क्या है, पीछे वाले पेज पर मैंने बताया था कि जो भी आपको निर्देशांक दिए होते हैं यहीं पर हमारे पास भैया पहला x का मान होता है, दूसरा हमारा y का मान होता है। चलो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, इन दोनों x और y के मान को रख के हल करते हैं, पता करते हैं कि कितना हमें यहां पर बीच की जो दूरी है वो मिलेगी। तो x का मान आप देख सकते हो 6 है, यहां पर मैं लिख देता हूं 6, x की पावर 2 है तो इसकी भी पावर 2, जमा में मेरे पास यहां पर क्या है भैया, y है, इसका मान 8 है, तो y के स्थान पर 8 रख दूंगा, इसकी पावर भी 2 कर दूंगा और यहां पर इनको रूट के अंदर भी डाल देना है। अब इनको आगे हल करेंगे तो उसके लिए मैं अपने आप को थोड़ा सा जगह देने के लिए छोटा कर देता हूं। अब यहां पर इनको हल करना है, बस हमें हल करने के लिए जो भी हमारा 6 है उसकी पावर 2 करते हैं तो हमारे पास 36 हो जाता है, 8 की पावर 2 करेंगे तो ये हो जाता है 64, दोनों को जोड़ेंगे, रूट के अंदर दोनों को जोड़ेंगे तो 36 जमा में 64, ये कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा रूट के अंदर, और रूट से बाहर कितना निकलेगा भैया, 100 जो है, 100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 गुना में 10 लिख सकते हैं। अगर अंदर जोड़ा बन गया तो 10 बाहर आ जाएगा। तो जो भी हमारा यहां पर मूल बिंदु O है और A है, इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब आप कहोगे भैया 10 सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, क्या होगा वो तो बताओ। तो आपको बता दूं, हमेशा जो आप लिखोगे वो इकाई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इकाई में यहां पर लिखना है, ना सेंटीमीटर ना मीटर ना कुछ भी, आपने क्या करना है 10 इकाई। जो भी हमारा पाठ नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति है उसमें एक ही यहां पर यूनिट रहती है, वो होती है इकाई, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। ये तो था मूल बिंदु जो है उससे किसी भी बिंदु की दूरी ज्ञात करने वाला फॉर्मूला। अब मान लो दूसरी सिचुएशन हमें यहां पर दे दी जाती है, हमें यहां पर कोई बी बिंदु दे दिया जाता है। ठीक है, हमारे पास एक ए बिंदु है, हमारे पास एक बी बिंदु है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो क्या किया जाएगा,
उसका भी फॉर्मूला होता है, उसको समझेंगे अगले पेज पर। मान लो हमें यहाँ पर कोई दो बिंदु दे दिए जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमें कोई ए बिंदु दिया गया है जिसके निर्देशांक हमारे पास 2 और घटाका 3 दिए गए हैं। इसी तरह से हमारे पास कोई बी बिंदु दिया जाता है और इसके निर्देशांक घटाका 6 और 3 आपको दे दिए जाते हैं। दो बिंदु हैं ए और बी, ग्राफ पर बनाए गए दो बिंदु हैं। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? भैया फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से इसको याद कर लेना। परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं इसको कहूंगा। दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसको हम डी से यहां पर दर्शाएंगे। ठीक है, डी से दर्शा सकते हो या फिर जो भी हमारे बिंदु होते हैं ना, ए और बी हमारे बिंदु हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया हमारा यहां पर ए और बी, इस तरह से हमने लिख दिया तो ए और बी के बीच की दूरी यहां पर आ जाती है। अब अगर इस दूरी को हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला हमारा यहां पर आ जाएगा x2, उसके बाद घटा में यहां पर आ जाएगा हमारे पास x1, इन पे ब्रैकेट लगाएंगे और इनकी पावर 2 इस तरह से कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर बीच में जमा का निशान लगाएंगे, फिर हमारे पास आ जाएगा y2, घटा में आ जाएगा हमारे पास y1, ब्रैकेट इस तरह से लगाएंगे और इस पर भी पावर 2 हमें कर देनी है। क्या ये हमारा फॉर्मूला बनता है? अभी फॉर्मूला अधूरा है। जो चीज आपको याद रखनी है वो इनको रूट के अंदर भी डालना होता है। तो इसको कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला या फिर दूरी का फॉर्मूला। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। आप कहोगे भैया ये तो बताओ कि x1 y1 x2 y2, मतलब जो भी हमारा x1 y1 है, मतलब क्या होगी ये वैल्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो बहुत आसान तरीके से, जो भी हमारा ए बिंदु है ना, यहां पर ए बिंदु में हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा x1, जो दूसरी भी वैल्यू होगी वो हो जाएगा हमारा y1, दूसरा जो हमारा b बिंदु है इसकी वैल्यू जो है वो x2 हो जाएगी और ये वाली जो दूसरी वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी यहां पर y2। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको जस्ट फॉर्मूले में हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं ए बी की, तो यहां पर ए बी लिखेंगे। अब इनकी दूरी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है आपने। वैल्यू यहां पर देखो क्या है भैया, x2 है, तो देखो x2 हमारा कितना है भैया, माइनस का 6 है, तो यहां पर घटा का 6 लिखेंगे, उसके बाद घटा का निशान लगा लेंगे फॉर्मूले के अनुसार। उसके बाद हमारे पास x1 आ जाता है। x1 का मान कितना है भैया, 2 है, तो यहां पर 2 लिखा, इस पे हमने इस तरह से ब्रैकेट लगाए और पावर 2 कर दी। फॉर्मूले के अनुसार हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद जमा का निशान लगा लो। हमें क्या करना है भैया, y2 हमारे पास यहां पर 3 है, तो मैं यहां पर 3 लिख लेता हूं। इसमें से मुझे घटाना है y1 को। भाई y1 का मान कितना है, घटा का 3 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास घटा का 3। इस तरह से इन पे ब्रैकेट मुझे लगाना है और इसकी पावर 2 यहां पर कर देनी है और रूट भी बना देना है याद से। मान हमने रख दिए, अब इनको हल कर लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। जो भी उत्तर होगा वो इकाई में होगा, मैं हल करके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले यहां पर क्या किया जाएगा, देखो घटा का 6 है, घटा का 2 है, दोनों संख्याएं हमारी घटा की हैं तो जुड़ जाएंगी और हो जाएगा घटा का 8, इस पर पावर लग जाएगी 2। इसके बाद जमा का निशान यहां पर हमें देखना है। यहां पर देखो प्लस प्लस, सॉरी माइनस माइनस है, यहां पर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 3 जमा में 3 प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 जमा में 3 ये हो जाएगा हमारा 6 और इस पर पावर 2 ऐसी की ऐसी रहेगी और रूट भी हमें बनाते हुए चलना है। अब एक साइड में आप क्या कर सकते हो, घटा जो 8 है इसकी पावर 2 कर लो। घटा 8 की पावर 2 अगर आप इसको एक साइड में हल करके देखोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 64 मिल जाएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा भैया 64 जमा में 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है। रूट के अंदर इनको डाले रखेंगे, 64 जमा में 36 रूट के अंदर कितना हो जाएगा भैया, 100 हो जाएगा। इनको हल करेंगे तो हमारे पास 10 इकाई जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो जो भी हमें इस तरह से ए और बी बिंदु दिया हो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करनी है, फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, उदाहरण सहित मैंने आपको समझा दिया है। अब जो इस पाठ का अगला विषय है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें पढ़ेंगे हम सेक्शन फॉर्मूला को। सेक्शन फॉर्मूला उदाहरण सहित समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पाठ में हमारा अगला विषय आता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लो हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, ठीक है, हमारे पास एक बिंदु यहां पर है और दूसरा बिंदु यहां पर है, ठीक है। हमारे पास जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक हमें यहां पर दिए गए हैं कि भैया ये 4 हो गया और इसका निर्देशांक घटा में 3 दिया गया है। उसके बाद बी बिंदु हमें दिया गया है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे
8 5 हमें इस तरह से दे दिया गया है। हमसे ये बोलता है कि जो भी हमारा ये रेखाखंड ए बी है इसका मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो भाई मध्य बिंदु जो भी होगा वो हमें अपनी तरफ से मान लेना है कि हम मान लेंगे इस रेखाखंड जो भी ए और बी है हमारा, इसका मध्य बिंदु अपनी तरफ से कुछ भी मान लेना है। मैंने पी मान लिया है और उसके निर्देशांक मैं मान लेता हूं कि भाई एक्स और वाई होंगे। अब असल में निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें जो भी मेरा एक्स है और वाई है इनका मान मुझे पता होना चाहिए, तभी मैं यहां पर P बिंदु यानी कि जो मध्य बिंदु है उसके निर्देशांक का पता लगा सकता हूं। तो यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्टता के साथ आपको पता होनी चाहिए, अगर मध्य बिंदु है, ठीक है, कंडीशन ये सिर्फ किसके लिए है, मध्य बिंदु के लिए, ठीक है। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, मध्य बिंदु अगर हमें ज्ञात करना है, मध्य बिंदु यहां पर हमारा क्या है भैया, P है, और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y हैं। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक मुझे ज्ञात करने हैं तो बहुत आसान काम आपको करना पड़ेगा कि जो भी हमारा यहां पर x2 है उसमें हम जोड़ देंगे यहां पर x1 को, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। इस तरह से एक बड़ा सा ब्रैकेट आपने बनाना है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर y2 जमा में y1 करना है और बटे में यहां पर 2 कर देना है। ये फॉर्मूला होगा किसका भैया, जो मध्य बिंदु होता है, ठीक है। ए और बी हमारा एक रेखाखंड है यानी कि एक लाइन है, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर से वही बात आएगी, आप कहोगे भैया x1 y1 की वैल्यू क्या होगी, x2 y2 की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप इस चीज को समझ लो। देखो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, उसके बाद मेरे पास जो y1 है, y1 है, उसका मान कितना हो जाएगा, घटा में 3। उसके बाद मेरे पास यहां पर x2 है, इसका मान 8 हो जाएगा, और y2 है, इसका मान मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, जो भी ये मान है इस फॉर्मूले में रखने होंगे। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मध्य बिंदु अगर हमें ज्ञात करना है उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलो इस फॉर्मूले में हम जो भी हमारा P यहां पर है, x y हमारा है, ये तो ऐसा का ऐसा आएगा, बराबर का निशान लगा करके हमारे पास है x2 जमा x1 करना है। तो x2 का मान देखो 8 है और x1 का मान यहां पर 4 है। तो मैं क्या करूंगा भैया, 8 जमा में 4 करूंगा, बटे में 2 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास y2 जमा में y1 है, तो y2 का मान यहां पर देखो 5 है और y1 का मान देखो यहां पर घटा का 3 है। तो यहां पर आ जाएगा 5, जमा का निशान लगा करके घटा का 3 मुझे यहां पर रख देना है, बटे में 2 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब इसको हल कर लो, 8 और 4 कितना हो जाएगा भैया, 8 और 4 ये हो जाएगा हमारा 12, बटे में आ जाएगा 2। इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस साइन होगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो मुझे कितना मिलेगा, ऊपर 2 मिलेगा, बटे में 2। आप यहां पर काट सकते हो, 2 से 12 को काटेंगे 6 पर कटेगा, 2 से 2 को काटेंगे 1 पर कटेगा। तो जो भी निर्देशांक है हमारे वो क्या आ जाएंगे भैया, 6 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। जो भी हमारा यहां पर ये P बिंदु है इसके x और y के मान क्या हो जाएंगे, x का मान 6 आ गया, y का मान यहां पर कितना आ गया भैया, 1 आ गया। तो जो भी हमारा यहां पर P बिंदु है इसके निर्देशांक क्या फाइंड किए हमने, क्या निकाले, ये हो जाएगा हमारे पास 6 1, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो कभी भी इस तरह से कोई भी रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करना है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इस फॉर्मूले को राइट डाउन कर लो उदाहरण के साथ। इस फॉर्मूले के बाद एक चीज और आ जाती है, यहां पर मान लो हमें ये रेखाखंड कुछ इस तरह से दिया होता है, ठीक है। ये हमारे पास कोई ए बी रेखाखंड है और कोई बिंदु इस रेखाखंड को काटता है, मान लेते हैं ये P बिंदु काटता है, और ये P बिंदु मध्य बिंदु नहीं है, ये कि इसको किसी स्पेसिफिक अनुपात में काटता है। तो मान लेते हैं ये 3:1 में काटता है। तो जो हमारा ये P बिंदु है इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाएंगे, इसके लिए यूज करना होगा सेक्शन फॉर्मूला का। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना आपने समझ लिया पीछे वाले पेज पर। अब एक इसी तरह की सिचुएशन ले लेते हैं कि हमारे पास वही ए बिंदु है, वही बी बिंदु है, हमारे पास ये एक सीधा सीधा रेखाखंड है ए बी। इस ए बी पर हमारे पास कोई पी बिंदु हमें दे दिया जाता है और हमसे बोलता है कि ये पी बिंदु जो है ना इस रेखाखंड को किसी स्पेसिफिक अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं कि भैया ये 3:1 में विभाजित करता है, ठीक है। किसी भी अनुपात में आपको दिया जा सकता है, 5:8 दिया जा
सकता है, 2:3 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना आना चाहिए। फॉर्मूला इस्तेमाल करना आएगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। अब फॉर्मूला क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, सारी चीजें आपसे वो बता देता हूं। तो हमें यहां पर क्या क्या दिया गया है, ए बिंदु के यहां पर हमें क्या दिए गए हैं, निर्देशांक, बी बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, पी बिंदु यहां पर इनको किसी अनुपात 3:1 में विभाजित करता है, इस रेखाखंड को काटता है। तो हमें बताना है जो हमारा पी है इसके निर्देशांक क्या होंगे। अपनी तरफ से मान लेंगे कि भाई एक्स और वाई होंगे, इसी एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा उस चीज को समझो। पी बिंदु के जो भी निर्देशांक हमारे हैं उसको हम कहेंगे एक्स और वाई। चलो पीले वाले पेन से लिख देता हूं आपके लिए। तो यहां पर हमारे पास जो भी पी है वो इस तरह से एक्स और वाई हमने उसके निर्देशांक माने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास m1, उसके बाद आ जाएगा x2, उसके बाद जमा का निशान हमें यहां पर लगाना है, m2 आ जाएगा, x1 आ जाएगा, बटे में हमारे पास यहां पर m1 जमा में आ जाएगा m2। इसी तरह से हमें कोमा यहां पर लगाना है, उसके बाद फिर से हमारे पास m1 आ जाएगा, y2 आ जाएगा, जमा का निशान लगाना है, यहां पर हमारे पास m2 आ जाएगा, उसके बाद y1 आ जाएगा, बटे में हमारा क्या आ जाएगा, m1 जमा में m2 आ जाएगा। भैया ये बड़ा सा जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। आसान है फॉर्मूला, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखो बस करना क्या है, देखो x2 घटा में x1 आपने करना है और यहां पर m1 m2 रखना है इनके साथ में गुणा में, ठीक है। इसी तरह से यहां पर y2 y1 आएगा और मेरे पास यहां पर m1 m2 आ जाएगा। नीचे आपको m1 और m2 को जोड़ना है, यहां पर भी और यहां पर भी। जो भी हमारा ये फॉर्मूला है ना, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। आप कहोगे भैया x1 y1 का मान हमें पता है, जो x2 है y2 है उसका मान भी हमें पता है, ये m1 और m2 क्या चीज आ गई, तो आपको समझना पड़ेगा। जो भी हमारे ये अनुपात होते हैं इन्हीं को m1 और m2 कहा जाता है। तो जो भी पहला अनुपात हमारा होगा इसको हम m1 कहेंगे, दूसरा जो अनुपात होगा इसको हम m2 कहेंगे। इसके अलावा x1 y1 का मान तो पता ही है आपको। जो भी हमारा पहला बिंदु है उसके निर्देशांक x1 y1 होते हैं, दूसरा बिंदु होगा हमारा उसके निर्देशांक x2 y2 होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहां पर मान रखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, m1 का मान रखना है। तो भैया m1 का मान आपको दिखाई दे रहा है ना, कितना होगा, यहां पर 3 होगा। इसमें मुझे इसके बाद क्या करना है, x2 का मान रखना है। x2 का मान क्या होगा हमारा, 8 हो जाएगा। तो गुना का निशान लगेगा बीच में और 8 यहां पर आ जाएगा। m1 और x2 के बीच में कोई भी निशान नहीं है, इसका मतलब गुना हो जाएंगे वो, ठीक है। इसके बाद जमा का निशान आपने यहां पर लगा लेना है। जमा का निशान लगाने के बाद हमें m2 और x1 रखना है। m2 का मान आप देख सकते हो 1 है, x1 का मान आप यहां पर देख सकते हो भैया 4 आता है। पहले बिंदु में x का मान 4 है, वही हमारा x1 होता है। बटे में क्या करना है, m1 जमा में m2 यानी कि 3 जमा में 1 हमें कर देना है। 3 जमा में 1 कितना होता है, 3 जमा में 1 लिख लो, अगले वाले स्टेप में इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा यहां पर देखो 3 और 1 है, अगले वाले में भी m1 m2 हमें रखना है। तो भैया 3 गुना में ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा हमारा 3। y2 का मान मुझे बताओ कितना है, यहां पर 5 रखना है, तो यहां पर 5 आ जाएगा। जमा का मेरे पास 1 आ जाएगा m2 का मान, और y1 का मान यहां पर कितना है, घटा का 3 है, तो यहां पर घटा का 3 मुझे रख देना है। बटे में मेरे पास m1 जमा में m2 यानी कि 3 जमा में 1 रख देना है। मान हमने रख दिए, तो आसान है इसको हल करना। कैसे आसान है बता देता हूं। 3 को यहां पर 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 तिया 24 हो जाएगा। उसके बाद जमा का निशान यहां पर लगा लो। 1 को 4 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4 ही रहेगा। बटे में 3 जमा में 1 अगर हम कर देंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा। कोमा लगा लो, आगे वाला जो हमारा यहां पर है 5 तिये, ये हो जाएगा हमारे पास 15। उसके बाद ध्यान देना है आपने प्लस माइनस के निशान पर। तो यहां पर देखो 1 जमा का है, 3 घटा का है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, और 3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। या फिर आप इस तरह से कर सकते हो, 1 को 3 से गुना करोगे तो 3 ही वहां पर हमें मिलेगा। और नीचे हमारा क्या होगा, 3 जमा में 1 ये हो जाएगा 4। ब्रैकेट हमें इस तरह से लगाए रखना है। अब 24 जमा में 4 करो भैया, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 28 बटे में 4 ऐसा का ऐसा। इसके बाद 15 घटा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12
12/4 ऐसा का ऐसा। अब हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं भैया, 4 से 28 को और 4 से 12 को काट सकते हैं, काट लेते हैं। तो 4 से 28 को काटेंगे कितने पर कटेगा, 7 पर। 4 से 12 को काटेंगे तो कटेगा 3 पर। हमारे जो निर्देशांक हैं वो हमें क्या मिलेंगे, 7 मिल जाता है और 2 हमें मिल जाता है। तो जो भी हमारा ये P बिंदु है उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स वाई हमने माने थे, एक्स वाई का मान यहां पर हमें मिल जाता है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं, जो भी हमारा P बिंदु है उसके निर्देशांक 7,2 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया, ये वाला जो फॉर्मूला आपको बताया गया है इसको कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद रखना है और जब भी इसमें मान रखोगे तो एक बार दोबारा से चेक कर लेना है, क्योंकि कई बार गलती कर देते हैं स्टूडेंट्स मान रखते टाइम। इसमें जो भी हमारा ये पार्ट है ये इन फॉर्मूलों पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको कौन कौन से फॉर्मूले बता दिए हैं वो आपको एक बार दोबारा से रिविजिट करा देता हूं। उन फॉर्मूलों को राइट डाउन कर लेना। 4 फॉर्मूले हैं या 5 फॉर्मूले हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको इस्तेमाल करने आ गए तो कोई भी प्रश्न इस पार्ट का आपको मुश्किल नहीं लगेगा। पार्ट के चारों फॉर्मूले कौन कौन से हैं भैया, चारों फॉर्मूले आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं। पहला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो मूल बिंदु है और कोई भी बिंदु ए दिया गया है उसके बीच की दूरी ज्ञात करने वाला। दूसरा मैंने आपको बताया था, कोई भी 2 बिंदु दिए गए हैं, ए भी आपको दिया जा सकता है, पी क्यू बिंदु दिए जा सकते हैं। दोनों बिंदुओं, कोई भी किसी भी तरह के 2 बिंदु हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपने इस वाले फॉर्मूले का याद कर लेना है, इस्तेमाल करना है। इसके बाद अगर कोई भी हमारे पास एक रेखा दे दी जाए, उसका मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो मध्य बिंदु के लिए क्या करना है भाई, तीसरा वाला जो फॉर्मूला है इसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर कोई रेखाखंड को बिंदु किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उसके लिए चौथे वाले फॉर्मूले का आपने याद कर लेना है, इस्तेमाल इसका आपने करना है। अगर ये 4 फॉर्मूले आपको सही तरह से इस्तेमाल करने आ गए, पाठ में या फिर परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपको दे दिया जाए तो आसानी से आप उसको हल कर लोगे। जो भी हमारा ये पाठ था निर्देशांक ज्यामिति, इस पाठ का परिचय हुआ कंप्लीट। उम्मीद करता हूं परिचय में जो भी विषय आपको समझाए गए थे, जो भी फॉर्मूले आपको बताए गए थे, सभी आपको समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। आपकी कक्षा में पढ़ने वाले जो भी छात्र हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है। और जितने भी नए छात्र आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ग्रीन बोर्ड हिंदी पर गणित की, विज्ञान की जो भी वीडियोज हैं इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा इस पाठ 7 निर्देशांक ज्यामिति की परिचय के अलावा 2 प्रश्नावलियां हैं। कौन कौन सी है भैया, प्रश्नावली 7.1 है और प्रश्नावली 7.2 है। इन दोनों की अलग अलग वीडियो बनाई गई है, दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उनको देखना और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में।